सूर्य चंद्रमा अमावस्या योग सिर्फ और सिर्फ अशुभ फल ही प्रदान करता है। कई बार यह देखा गया है कि यदि सूर्य चंद्रमा कुंडली में साथ में स्थित हो तो कई सारे विद्वजन कहते हैं कि यह योग अशुभ है और इससे जीवन में अशुभता बनी रहेगी, अमावस्या जैसी स्थिति रहेगी। तो क्या है इसकी वास्तविकता? सूर्य चंद्रमा अमावस्या योग, इस कंजंक्शन के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सूर्य चंद्रमा अमावस्या योग के ऊपर पूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि सूर्य किन किन चीज़ों का कारक तत्व है और चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक तत्व है, और ये दोनों ग्रह जब कुंडली के किसी भी भाव में स्थित होते हैं तो मूल रूप से इसका क्या फल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यदि हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देखें तो सूर्य आपका आत्मा है। सूर्य से हम आपके ईगो को देखते हैं, सेल्फ स्टीम को देखते हैं, आपके फादर, गवर्नमेंट या फिर फादर जैसे कोई भी फिगर, इन सभी चीज़ों को हम सूर्य ग्रह से देखते हैं। साथ ही इसे हम ऑथोरिटी के रूप से देख सकते हैं या फिर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मिक विश्वास, इन चीज़ों को हम सूर्य से देखते हैं। साथ ही आपका जो अपना पर्सनालिटी है, ये सभी चीज़ें सूर्य ग्रह है। और चंद्रमा आपका मन है, आपकी माता है। जिस प्रकार सूर्य आपका आत्मा है और आपके फादर हैं, उसी प्रकार चंद्रमा आपका मन है, अंतःकरण है, आपका कॉन्शियसनेस है। और माता जी आप चंद्रमा से देख सकते हैं। आपका अपना नर्चरिंग, आपका कंफर्ट जोन, आपका अपना होम, वो सभी चीज़ें हम चंद्रमा से देखते हैं। आपकी अपनी फीलिंग्स या फिर मन आपकी किस प्रकार की रहती है, मन आपका किस प्रकार से कार्य करता है, इन सभी चीज़ों को हम चंद्रमा से देखते हैं। साथ ही आपका जो परम इमोशंस है, ये भी चंद्रमा से देखा जाता है। तो जब ये दो ग्रह साथ में कुंडली में किसी भी भाव में रहे तो यहाँ पर मन और आत्मा, ये दोनों ही ग्रह साथ में स्थित हैं। तो इस योग को, इस अमावस्या योग को आपको पूर्ण रूप से अशुभ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है कि जब मन हमारा शांत रहता है तो मन एक सरोवर के समान है और उस सरोवर में ही आत्मा का प्रकाश पड़ता है, जिससे हमें आत्मज्ञान होता है। तो जब हमारा चित्त शुद्ध होता है, शांत होता है, तो उसे शांत चित्त में आत्मा का प्रकाश पड़ सकता है और उस प्रकाश से हम आत्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को अनुभूति कर सकते हैं। तो किस प्रकार से यह योग अशुभ हुआ, तो अब हम इसके और गहनता को समझेंगे इस योग के। तो पहले तो इस प्रकार के लोग जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा साथ में है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं अपने डिसीजंस को लेकर। जो भी चीज़ उन्होंने सोच लिया उससे अतिरिक्त वो सोच नहीं पाते हैं। तो ये शुभ में भी फलित हो सकता है और अशुभ में भी फलित हो सकता है। मान लीजिए किसी जातक का ये जो सूर्य चंद्रमा अमावस्या योग है, ये शुभ प्रकार से कार्य कर रहा है, तो जातक का ये डिटर्मिनेशन, जो एक एबिलिटी है, ये एबिलिटी में कन्वर्ट होगा, अर्थात कि इसके कारण जातक कुछ चीज़ों को अचीव कर लेगा। लेकिन कई बार जब यह योग अशुभ रूप से फलित होता है तो जातक एक चीज़ को डिटरमाइन करके, एक चीज़ को सोच कर लेकर बैठ जाते हैं और उससे अतिरिक्त नहीं सोच पाते, जिसके कारण वो किसी समस्या से, किसी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। तो यह योग शुभ भी फल दे सकता है और अशुभ भी दे सकता है। आइए हम इनकी स्थिति के ऊपर बात करें कि किस प्रकार से प्लेसमेंट होगा चंद्रमा और सूर्य का, तो वह आपको शुभ या फिर अशुभ फल दे सकता है। तो मान लीजिए, जैसे कि राशि के बारे में अगर आप समझेंगे, टोटल 12 राशि है, एक राशि में 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होते हैं। तो कोई भी ग्रह जब एक राशि में घुसता है तो वो 30 डिग्री कंप्लीट करके फिर पुनः दूसरे राशि में चला जाता है। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, फिर से 0 से 30 डिग्री होता है। तो जब एक ही राशि में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ में हो, और इसके लिए आपको ग्रहों की डिग्री देखना अति आवश्यक है। मान लीजिए चंद्रमा की डिग्री लोअर डिग्री है, मान लीजिए चंद्रमा 9 डिग्री में है और सूर्य 20 डिग्री में है। तो यहाँ पर चंद्रमा जस्ट घुसा है, 9 डिग्री क्रॉस किया है और सूर्य 20 डिग्री में है। तो चंद्रमा को अभी फॉलो करते हुए सूर्य तक पहुँचना है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि क्योंकि चंद्रमा जो है वो शीतलता का कारक ग्रह है, बहुत ही शीत प्लैनेट है, बहुत ही ठंडा कोल्ड प्लैनेट है, और जो सूर्य है वो बहुत ही हार्श हॉट प्लैनेट माने गए हैं। तो जब चंद्रमा ज्यों ही सूर्य के निकट जाते जाता है, जातक का इमोशंस बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है, आपके फीलिंग्स जल जाते हैं। इसके कारण जातक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। जैसे जैसे
प्राकृतिक रूप से भी जब अमावस्या आएगा तो जातक का मन बहुत ज़्यादा विचलित होने लग जाता है, जातक बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ इमोशन से ग्रसित हो जाता है, अपने लोगों से भी उनको इमोशनल फील नहीं हो पाता। कई बार ऐसे जातक के फीलिंग्स डिस्ट्रॉटेड माने गए हैं, क्योंकि अचानक से फीलिंग्स आना, फिर वो छोड़कर जातक फिर से दूसरे फीलिंग्स की ओर बढ़ जाना और मूल चीज़ तक नहीं पहुंच पाते जाते, जिसके कारण जातक मन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जब भी चंद्रमा लोअर डिग्री में हो तो जातक हमेशा जैसे जैसे अमावस्या की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे जातक का मन खराब होता है, डिस्ट्रॉटेड होता है, जातक का मन भ्रमित होता है, विचलित होता है, और उस विचलित मन से अवश्य में वो आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां उत्पन्न होती ही है। कई बार इस स्थिति में यह भी देखा जाता है कि माता जी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपकी माता है और सूर्य आपके पिता है, तो चंद्रमा इज फॉलोइंग सूर्य। यहाँ पर चंद्रमा लोअर डिग्री में है और सूर्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि माता जी सदैव आपके जीवन में, आप देखेंगे आपकी माता जी आपके पिताजी का अनुसरण करने वाली और उनके अंडर और उनके कार्य से तब वो आगे कार्य, उनके डिसीजन से फिर वो आगे डिसीजन लेने वाली होती हैं। कई बार ऐसे जातक की माता जी थोड़े से दबे स्वभाव की हो सकती हैं अपने घर में अपने पिताजी से, तो इस प्रकार से यह योग फलित हो सकता है। साथ ही ऐसे जातक का माइंड जो है वो भी बैलेंस नहीं रह पाता, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श फील कर रहे हैं, वो कोल्ड प्लैनेट जो कि हॉट की ओर बढ़ रहा है, तो वो जातक को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशानियाँ देता है। और यहाँ पर राशि का प्लेसमेंट बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अग्नि तत्व की राशि है, मेष राशि में यह योग बना हुआ है, तो सूर्य ऑलरेडी एक हॉट प्लैनेट है और मेष राशि जो कि सबसे आक्रामक राशि माना गया है, इसी में सूर्य का अपना कृतिका नक्षत्र होता है। तो जब उस नक्षत्र में या फिर उस राशि के अंतर्गत यह योग बना हो, सूर्य उस राशि में उस नक्षत्र में बैठे हों या और चंद्रमा मूव कर रहे हों, तो जातक का मन बहुत ज़्यादा विचलित होने वाला और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव माइंड वाले ऐसे जातक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम राशियों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक रूप से सूर्य चंद्रमा अमावस्या योग किस प्रकार से जातक को फलित होता है। तो यहाँ पर हमने चंद्रमा लोअर डिग्री और सूर्य अपर डिग्री में माना। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर दोनों ही ग्रह साथ में हो, जैसे कि मान लीजिए सूर्य 18 डिग्री में हो और चंद्रमा 15 डिग्री में हो, तो 3 डिग्री का फर्क है, या फिर दोनों ही ग्रह सेम डिग्री में हो, 2 से 0 से 3 डिग्री तक का जो फर्क है उसमें चंद्रमा जो है वो बिल्कुल कंबस्ट फील करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का कुछ भी अपना कला नहीं बच पाता। टोटल चंद्रमा के 15 कला माने गए हैं, प्रत्येक 15 दिन बाद अमावस्या और पूर्णिमा आते रहता है। तो जैसे जैसे सूर्य के निकट होता है, जैसे ये चंद्रमा है, जैसे जैसे सूर्य के निकट हो रहा है तो नो मून डे की ओर बढ़ रहा है, अर्थात कि अमावस्या की ओर बढ़ रहा है, और जैसे ही ये निकट हो गया अमावस्या हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं रह पाता। और जैसे ही फिर चंद्रमा यहाँ से निकलता है तो फिर ये फुल मून डे की ओर बढ़ता है, अर्थात कि पूर्णिमा की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति में जब दोनों ही ग्रह साथ में हो या फिर एक ही डिग्री में हो, बिल्कुल निकट हो, तब जातक सबसे अधिक निगेटिविटी लिए हुए हो सकता है। जातक बिल्कुल इंट्रोवर्ट से भी ज़्यादा अपने आप में सिर्फ रहने वाला। कई बार जातक सोशल होते हैं लेकिन वो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो लेकिन इस प्रकार की स्थिति में जातक सिर्फ अपने आप में रहने वाला होता है, जो कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को क्रिएट करने वाला होता है। ऐसे जातक अमावस्या योग से पीड़ित होते हैं और अंधकार में उनका मन सदैव रहता है, सदैव उनका मन अंधकार में रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का 0 कला है, चंद्रमा का या फिर 1 कला 2 कला है या फिर 0 कला है। तो चंद्रमा 1 2 3 डिग्री से आगे हो या फिर पीछे हो, किधर भी हो, इसका फल इसी प्रकार का प्राप्त होता है। जातक का मन सदैव विचलित रहना, मन में निगेटिविटी रखना और मन अंधकार में रहना, किसी भी चीज़ को लेकर या फिर किसी जातक के प्रति इमोशन को लेकर उनका इमोशन अंधकार में रहता है, वो कुछ और सोचते रहते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और रहता है। ऐसे जातक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं और जीवन में उनके अंधकार की स्थिति बनी रहती है, अमावस्या की स्थिति बनी ही रहती है। समय समय पर जिस प्रकार प्रत्येक 15 दिन में यह योग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उनके जीवन में भी अमावस्या जैसी स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तीसरा जो एक सैंपल हो सकता है वो ये हो सकता है कि पहले हमने बात किया कि चंद्रमा पहले हो, दूसरा साथ में हो और तीसरा चंद्रमा निकल चुका हो।
तो जब चंद्रमा सूर्य के कंजंक्शन से निकल चुका है, अर्थात कि मान लीजिए सूर्य 10 डिग्री में हो और चंद्रमा 15 डिग्री में हो, तो सूर्य ये 10 डिग्री पार कर चुका है चंद्रमा और आगे निकल चुका है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जातक के मन के अंदर एक प्रकार की पॉजिटिविटी आती है, एक प्रकार का होप आता है कि हाँ, आगे अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि उनका मन धीरे धीरे पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है, फुल मून डे की ओर बढ़ रहा है। तो जिस कारण जातक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा इंथुसियास्ट रहता है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्रकार का जातक होता है। इसके लिए हमें नक्षत्र का प्लेसमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ राशि, उसका क्या तत्व है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि सूर्य अगर आक्रामक राशि में हो तो बहुत ज़्यादा हार्श रूप से उनके मन को प्रभावित करता है। लेकिन मान लीजिए तुला राशि में हो तो सूर्य यहाँ पर थोड़ा निर्बल है और तुला राशि एक सम राशि है जहाँ पर चंद्रमा ज़्यादा अधिक शुभ रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा सा गुड फील करते हैं, जिसके कारण जातक किसी न किसी रूप से उबर ही जाता है उस योग से। तो इन चीज़ों को देखना आवश्यक है। और जब मान लीजिए सूर्य 5 डिग्री में हो और चंद्रमा 25 डिग्री में हो तो यहाँ पर 20 डिग्री का जो फर्क है ये जातक को एक्सेसिव रूप से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से जातक को सक्सेस देने का पॉसिबिलिटी रखता है। ऐसे जातक अपने प्राथमिक एज में बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले होते हैं और जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है, एक जो मेच्योरिटी का एज है वो 28 ईयर माना गया है। तो जब जैसे जैसे ग्रह मेच्योर होते हैं, जातक अपने जीवन में सिचुएशन, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस को फेस करता है, उस प्रकार से जातक अपने जीवन में उत्थान को प्राप्त करता है, मानसिक, आत्मिक। और जब मन और आपका आत्मा ये दोनों स्वस्थ हो तो जातक के जीवन में प्रत्येक प्रकार की पॉजिटिविटी या फिर जिसे हम अष्टलक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं, वो प्रत्येक प्रकार से जातक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह जो सूर्य चंद्रमा का अमावस्या योग है, इसे सिर्फ हमें अशुभ रूप से या फिर निगेटिव रूप से ना लेकर इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। कुंडली में बहुत ही डीप अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे हम इसके पूर्ण फल को समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अभी अपने 15 में हैं, अपने टीनेजर हैं या फिर यंग एज में हैं और अभी आपने सोच लिया इस योग को देखकर कि ये तो योग मेरे जीवन में बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। मे बी पॉसिबल हो कि आपके जीवन में उस प्रकार की स्थिति हो, उस प्रकार के घर में और उस प्रकार के इन्वायरमेंट में आपका जन्म हुआ हो, वहाँ पर आप रहते हो जहाँ पर उन निगेटिविटी को देखना आपको पड़ता है, फेस करना पड़ता है। लेकिन जैसे आप एज में आगे बढ़ेंगे, चूंकि आपका क्या होगा कि चंद्रमा हायर डिग्री में होगा और सूर्य लोअर डिग्री में होगा, तो चंद्रमा निकल चुका है। तो जैसे जैसे आप एज में मैच्योर होंगे, आप उन चीज़ों से उबर पाएंगे। इसीलिए आवश्यक है पूर्ण विश्लेषण का। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।